है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे क्षमा किया है, यीशु ने मुझे क्षमा किया है, यीशु ने मुझे क्षमा किया है, यीशु ने मुझे क्षमा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है।
इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है, यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है, यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है, यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। यीशु तुझे मिलता है इस कार्यक्रम पर आप सबों का भी स्वागत करता हूं। हर रविवार को शाम को 5 बजे आप यीशु तुझे मिलता है ये हिंदी कार्यक्रम सुन सकते हैं, आपके लिए आशीर्वाददायक होगा। आज के वचन में जाएंगे पहला शामुएल 2 अध्याय 8 वचन पर। फर्स्ट शामुएल 2:8, पहला शामुएल 2:8 में देखते हैं, परमेश्वर कंगाल को दूली में से उठाता और दरिद्र को गोरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। कितना अच्छा वचन देखिए। कंगाल को दूली में से उठाकर
दरिद्र को घोड़े में से उठाकर बड़े अधिपतियों के साथ बिठाता है, महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाता है। क्योंकि सारे पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं। ये पृथ्वी जमीन से इतना ऊपर आसमान में अंतराल में है, अंतराल में टिके हैं, इसका खंबा कहीं दिखते नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने खंबा खड़ा किया, अदृश्य खंबा खड़ा कर जगत को उसके ऊपर धरा है। कई साल के पहले लोग कहते थे अपोलो अपने हाथ में रखा है पृथ्वी को, या तो पृथ्वी माँ अपने हाथ में रखी है। लेकिन अभी तो विज्ञानी लोग समझ लिए, जान लिए, देख लिए। जब चंद्रमा से देखते हैं, जैसे चंद्रमा आसमान में लटकी हुई है, वैसे पृथ्वी भी आसमान में लटकी हुई है। इसका कोई नेव अपने आंखों से नहीं देखेगा, इसका कोई खंबा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने खंबा खड़ा कर पृथ्वी को उसके ऊपर रखा है। माने पृथ्वी को उठाकर रख सकता है तो, एक धूल से भरा हुआ पृथ्वी को ऊपर रख सकता है तो, आप जो धूली में पड़े हैं, कचरे में पड़े हैं, आंख पे भी उठा सकता है। ऐसे कहने वाले कौन है? अन्ना नाम की एक बहन। ये अन्ना के बारे में देखते हैं पहले शमूएल 1 अध्याय 5 और 6 में। फर्स्ट शमूएल 1, 5 और 6 पहले शमूएल 1 का 5 और 6 में देखते हैं। पर तो हन्ना को वह दूना दान दिया करता था उसका पति, क्योंकि वह अन्ना से प्रीति रखता था, पति से बहुत प्रीति रखता है। तो अभी यहोवा ने अन्ना की खोक बंद कर रखी थी। पति का प्यार तो है, लेकिन खोक बंद था, बच्चे नहीं थे। पर तो उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसके खोक बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। इसका सौत कौन है? बेनीना करके है। उसको तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन इसका पति को 2 पत्नी थे। अन्ना को पहले शादी किया, बच्चे नहीं किए, दूसरे पति से शादी किया। उसको तो 7 बेटे जन्म हो गए, अन्ना को एक भी बच्चे नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका कोख बंद कर रखा है। परमेश्वर ने कोख को बंद किया। उसकी सौती उसको चिढ़ाती है, दुखाती है। ए क्या तेरे को बच्चे पैदा करने नहीं आता? मैं देख कितना बच्चा पैदा किया। वही पति है ना तुम्हारा भी, वो बहुत रोती बैठेगी, खाना नहीं खाएगी। और पहला दे 10-11 में देखते हैं, फर्स्ट शमूएल 1:10, पहले समय 1:10-11 में एक दिन वो उठी, सीधे परमेश्वर के भवन में गई, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलम बिलक कर रोने लगी। 11 में उसने प्रार्थना की और उसने मन्नत मानी कि ये ऐसा ना हो कि यहोवा यदि तो अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुड़ा फिरने नहीं पाएगा। वो मन्नत बांधती है, मुझे पुत्र दे दे, वो मेरे लिए नहीं रखूंगी, प्रभु तेरे लिए दे दूंगी, तेरे मंदिर में सेवा करने दे दूंगी। और परमेश्वर ने 1 अध्याय 19 वचन में देखते हैं, पहला शमूएल 1 का 19, उसके बाद 20, फर्स्ट शमूएल 1:19 और 20। यहोवा ने उसकी सुधि की। वो घर पे तो चले गए, लेकिन वहां परमेश्वर उसको याद किया। और 20 वचन देखते हैं, अन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है, यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर उस बच्चे को परमेश्वर के लिए अर्पण करने आ रही है, तभी ये गीत गाती है, परमेश्वर कंगाल को धूले में से उठाता है। हाँ, मेरा जीवन धूल में पड़ा था, निंदा अपमान इतना मेरे ऊपर आया था। मेरे सौत, मेरे घर पर रहने वाली भी मुझे चिढ़ाती थी, निंदा करती थी। आज ईश परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना सुनी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आपके जीवन में आप कुछ बातों के लिए उम्मीद करते हैं, वो नहीं मिला? शायद आप बांझ हैं, आपको देख के लोग चिढ़ाते हैं,
ये बांझ है, इससे बात मत करो, ये बांझ है, इसे अपने शादी घर पे मत बुलाओ, ये बांझ है, अपने बेटे के नाम रखने में मत बुलाओ। आपको कितना निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, आपको अलग करके रखते हैं। कोई भी आशीष आपको न होने के कारण, लेकिन आपके पड़ोसी या तो रिश्ते वाले के पास वो आशीष भरपूर है तो वो आपको छुड़ाएगा, दुखाएगा। ऐसे हालत में हाँ भाई क्या प्रभु से कहे, मुझे भी अन्ना के समान धूल से उठा दे प्रभु, एक बेटा मुझे दे दे, हे प्रभु एक अच्छा नौकरी मुझे दे दे। वो जो मुझे चिढ़ाते हैं, इतना साल हुआ तुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली, एक अच्छा नौकरी दे दे। मुंबई में आके इतना साल हुआ, एक खुद का घर नहीं बनाया, घर नहीं खरीद कर, तो क्या काम किया। लोग हमें चिढ़ाते हैं, नकल करते हैं, उनके सामने हर एक के सर को उठा दे प्रभु, हर एक को धूल में से उठा, आज ये चमत्कार कर प्रभु। ऐसे प्रभु से मांगने वाले हैं। चलिए दूसरा एक बात देखते हैं, उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 27 वचन, जेनेसिस 18:27, उत्पत्ति 18 का 27। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी टिटाई की कि तुझसे बातें करो। मैं मिट्टी हूं, मैं धूली हूं, राख हूं। अब्राहम क्यों अपने आप को इतना दीन बनाता है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा सोदोम गोमरा के पाप बहुत बढ़ गए हैं, उन शहरों को मैं नाश करने वाला हूं। तभी अब्राहम को याद आया, मेरे भाई का बेटा वहीं तो है ना, उस शहर में है। अगर परमेश्वर शहर को नाश करेगा, मेरा भाई का परिवार नाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के सामने जाके खड़ा हो गया और प्रभु से विनती करने लगा, प्रभु उस शहर में 50 नीतिमान रहेंगे, क्या तो शहर को नाश करेगा? प्रभु बोलता ना, अगर 50 नीतिमान होंगे मैं सोदोम को नाश नहीं करूँगा। 45, 40, 30, 20, आखिर में प्रभु 10 नीतिमान तो होंगे। प्रभु ने कहा 10 नीतिमान रहोगे तो मैं इसे नाश नहीं करूँगा। अब्राहम ने सोचा, लोत, उसकी पत्नी, उसकी 2 बेटियाँ, 2 दामाद, 6 हो गए, दोनों परिवार में 2-2 बच्चे तो होंगे, तो कुल मिलकर 10 है। ये सब नीतिमान है, इनके कारण शहर बच जाएगा। लेकिन क्या है, लोत के घर में तो केवल लोत उद्धार पाया था, लोत नीतिमान था। उसके परिवार वाले को संसार की मौज मस्ती अच्छा लगती थी, संसार की लालच अच्छी लगती थी, वो परमेश्वर से दूर थे। फिर भी अब्राहम ने प्रार्थना किया, मैं धूल में पड़कर, मैं इतना अपने आप को नम्र और दीन बनाकर मेरे भाई के सच्चाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और जानते हैं वहाँ 10 नीतिमान नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजकर सोदोम गोमारा उसके चारों ओर के चारे इलाके को नाश कर दिया। आज भी इज़राइल मिस्र में जाके देखिए, इज़राइल से मिस्र में जाने के रास्ते में है सोदोम, वहाँ हर पत्थर मीट से भरा है, क्योंकि लोत की पत्नी पीछे मुड़कर मीट का खंभा बन गई। वो केवल नहीं बनी, वो पूरा इलाका मीट का मीट है। कई हजार सालों से वहाँ एक भी अनाज नहीं पिकती। कितना बड़ा श्राप परमेश्वर का। लेकिन बाइबल क्या कहती है, वही उत्पत्ति 19 अध्याय 29 वचन 1929, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लोत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। कितना अच्छा है ना। सारे शहरों को परमेश्वर ने नाश किया, उलट पुलट कर दिया जहां लूत रहता था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया, अब्राहम के प्रार्थना को याद किया और कहा नहीं, मैं लूत को नहीं मारूंगा। लूत को वहां से बचा लिया। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप आपके प्राण के बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं? ये संसार में परमेश्वर का क्रोध बढ़ उठना हम जानते हैं। संसार में कितना पाप बढ़ गए हैं। जवान लड़कियों का अपहरण और बलात्कार, घर पर रहने वाली बूढ़ी माताओं को बलात्कार करते हैं, छोटे बच्चों को अपहरण कर कर उनके सारे शरीर के हिस्से को निकालने के लिए उनका खून कर देते हैं। कितना बड़ा हिंसा हमारे देश में हो रही है। क्या प्रभु को गुस्सा नहीं आएगा? सारे इंसान परमेश्वर के हाथ के क्रिया हैं।
कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, कोई भाषा के हो, कोई इलाके के हो, तुम ऐसे हरकतें करते हो, इतना बड़ा गुनाह करते हो, क्या परमेश्वर गुस्सा नहीं आएगा? सोदोम के लोग भी पाप किए थे, लेकिन उनके अंदर ये होमोसेक्स था। होमोसेक्स, आदमी आदमी से प्यार करना, शादी करना और धूमधाम से अच्छा खाने का, पीने का, मौज मस्ती करने का, लेकिन परमेश्वर को ख्याल नहीं किया, परमेश्वर के सामने गुनाहों का पछतावा नहीं किया, इसलिए नाश आ गया। लेकिन एक अब्राहम के प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने लूत को बचा लिया। आप अपने लिए प्रार्थना करो, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, ताकि उनको परमेश्वर बचाएगा। आखिर में एक बात कहकर मैं कदम कर देता हूँ, दूल्हे में से उठाने वाला परमेश्वर है। अय्यूब के किताब 42 अध्याय 6 वचन, जोब 42:6। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पछताप करता हूँ। धूली और राख से पछताप कर, अय्यूब है ना, बहुत अच्छा खरा मनुष्य है। अय्यूब 1:8 में परमेश्वर उसके बारे में गवाही देता है। जोब 1:8, क्या तो मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया शैतान, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो शैतान कहता है अगले वचन में, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? 10 वचन में, तू तो उसके सब आतों की कमाई में आशीष किया, उसके घरों, उसके चारों भौती तूने बाड़ा बांध लिया है, उसके काम पर आशीष दिया है, उसकी संपत्ति बढ़ गई है, क्यों नहीं करेगा? जरा हाथ बढ़ा कर उसको छू ले, सारा संपत्ति निकाल दे, वो तुझे निंदा करेगा, तेरे मुंह पर निंदा करेगा। प्रभु ने कहा जा, जो करना है कर ले। शैतान गया, एक ही दिन में अय्यूब का पूरा घर को लूट लिया। उसके 10 बच्चे मर गए, उसके ऊंट, बैल और बकरियां सब चोरी हो गई, गधा भी चोरी हो गया, सब लुट गए। आसमान से अग्नि गिरकर उनके सारे बेड़ों को नाश हो गया। इतना कहने के बाद अय्यूब ने क्या किया जानते हैं? अय्यूब 1:21 में, जोब 121, मैं अपने पां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया मुझे, परमेश्वर ले लिया, यहोवा का दंड नहीं हो। शैतान के मुंह में थप्पड़ मार दिया। शैतान ने सोचा इसका संपत्ति लुट गया तो ये प्रभु को निंदा करेगा, नहीं। फिर दूसरे बार शैतान क्या कहता है? उसको छू लेना, एक बड़ा बीमारी ला उसके जीवन में, वो तुझे इनकार कर लेगा। तो दूसरा एक बीमारी आई। अय्यूब 2 अध्याय उसका 9 वचन में देखते हैं। जोब 2:8 में, माफ कीजिए 7 वचन 2:7, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। अगला वचन, अय्यूब कुजलाने, इतना कुजली हो रही है फोड़ी के कारण, कुजलाने के लिए एक टेकरा लेकर राख पर बैठ गया, धूली पर बैठ गया। उसके पत्ते भी निंदा करती है। फिर अय्यूब बहुत निराश हो गया। मैं तो खरा जीवन बिताया, मेरे जीवन में आपत्ति, उसको नहीं पता था कि ये शैतान का काम है, शैतान का चाल है। सोचा परमेश्वर अंधे कर रहा है क्या? मैं कितना खरा मनुष्य था। क्या आप भी सोच रहे हैं? मैं अपने काम में खरा था, मेरी तबादला कर दिए। मैं अपने मन में खरा था, लोग मुझे निंदा करने लगे। आप खरा मनुष्य रहने के कारण आपके जीवन में दुख तकलीफ आई क्या? वैसे अय्यूब के जीवन में तकलीफ आई। शैतान का यही मकसद था कि अय्यूब किसी तरह परमेश्वर का निंदा करे। क्या परमेश्वर है? लेकिन परमेश्वर को निंदा नहीं किया, परमेश्वर को स्तुति किया और बहुत बातें। लेकिन अय्यूब तो बहुत नाराज हो गया। क्या परमेश्वर तो मुझे देखेगा नहीं? क्या मुझे देखेगा नहीं? लेकिन फिर परमेश्वर ने उसको ऐसा जलवा दिखाया, देख मेरे शिष्य को देख, मैं क्या क्या सृजन किया। आसमान के तारों को देख, सूरज को देख, चंद्रमा को देख, समुद्र में बड़े बड़े मछलियों को देख, और बारिश कैसे बेचता हूं, ओस कैसे बेचता हूं, जरा देख। ये सब तो कर सकता है क्या?
समय समय पर बारिश भेजता हूं, धूप भेजता हूं, ओस भेजता हूं, क्या को तो कर सकता है? घमंडी लोगों को नीचे गिरा देता हूं, क्या तो कर सकता है? अय्यूब घबरा गया, बोलता है नहीं प्रभु, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं धूली पे रहता हूं, अपने आप से नफरत करता हूं, पछताप करता हूं। अय्यूब 42:10, जो 42:10, अय्यूब 42, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे दोस्तों के लिए प्रार्थना, जो दोस्तों ने तुझे निंदा किया ना उनके लिए प्रार्थना करो। अय्यूब ने प्रार्थना किया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। जब यहोवा के सामने अपने आप को धूली में रखकर अपने आप को नम्र किया और जिन्होंने उनको निंदा किया उनके लिए प्रार्थना कर रहे, तो परमेश्वर कहता है वो दोस्तों को मैं मार डालूंगा, तुम्हारे खिलाफ ऐसे बात किया, तुम्हारे शत्रु के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने सारा उसका दुख दर्द मिटा दिया, उसके सारे बीमारी हट गई, फूड़ी हट गई और अय्यूब इतना सुंदर व्यक्ति बन गया। उसको जन्मा 3 बेटी के समान, पूरे देश में इतना सुंदर बेटी नहीं थी, इतना सुंदर बना दिया। जो भी खोया, जहां 500 ऊंटों को खोया 1000 ऊंट मिले, 500 गधे को खोया और 500 गधे मिले, 500 जोड़ी बैल को खोया और 500 मिला, सब दुगना 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 दुगना। हाँ, आज आप भी ऐसे कह रहे हैं, मैं प्रभु का मैं मानता हूँ, खरा जीवन बीता तो मेरे जीवन में क्यों है ये संकट? आज प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं बहुत नाराजी हुआ तुम पर, और जो लोग तुम्हें निंदा किए उनके लिए प्रार्थना करके देखो, आपके हालात बदलेंगे और आपके पूरा आशीष दुगना हो जाए। चलें प्रार्थना करेंगे। ये हमारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु राजा, धूली में रहकर मैं अपने आप को पछताता हूँ। अन्ना ने धूली में अपने आप को समा कर कहती है मुझे एक बेटा दे दे, मैं बांझ हूँ। ऐसे जो आशीष तुझसे मांगते हैं प्रभु, तो आशीष का सोता है, आशीष का झरोका है प्रभु। हाँ प्रभु, आज मुंह मांगे वरदान हर एक को दे दे, बांझ लोगों को बच्चे दे दे, नौकरी नहीं नौकरी दिला दे, घर बार नहीं है घर बार दे दे प्रभु। हर एक के जीवन में जो भी आशीष यीशु के नाम, तूने कहा मेरे नाम से जो कुछ तो मांगोगे मैं उसे करूंगा। आज यीशु के नाम से मांगते प्रभु, हर एक जन जो आशीष मांगते दे दे प्रभु राजा। वैसे अब्राहम ने सोदोम के लिए प्रार्थना किया, पछताप किया, और अब्राहम का प्रार्थना सुनकर लोत को सोदोम शहर से बचा लिया। वैसे हम अपनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे गलतियों को क्षमा मांगते हैं प्रभु। आज भी प्रभु यीशु तो हमारे लिए दुनिया में आकर हमारे लिए कल्वर क्रूस में बलिदान हुआ, हमारे सारे पापों को उठा लिया और मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा। इसे हम विश्वास करते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे देश के ऊपर आपत्ति न आने दे प्रभु। ऐसे अब्राहम के समान प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपत्ति को उठा दे, विपत्ति को उठा दे और हर एक के जीवन में एक उद्धार का निश्चय दे दे, एक बचाव दे दे प्रभु। ऐसा अय्यूब के समान दुख तकलीफ बीमारी के कारण रो रहे हैं प्रभु, लेकिन अय्यूब अपने आप को नम्र दीन किया तो तूने उसको धूली में से उठाया, कचरे में से उठाया और उसके सारे बीमारी हटा दिया, जो भी खोया सब कुछ दुगना दिया। वैसे आज वचन सुनने वाले हर एक के जीवन में दुख दर्द मिटा दे प्रभु। यीशु के नाम से हर बीमारी चंगे होने दो, यीशु के नाम से हर शैतानी काम नाश होने दे प्रभु राजा। हर एक छुटकारा दे प्रभु, हर एक के जीवन में आंसू को बदल दे और आनंद के धारा को बहा दे प्रभु राजा। हर एक के जीवन को बदलने दे। यीशु आज भी जीवित परमेश्वर है, हमारे लिए मर गया था, जी उठा, आज जिंदा परमेश्वर है। जिंदा प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु, हर एक को सारे आशीष दे दे, उनके सारे लोगों के दुख दर्द मिटा दे। हर एक पाप का निश्चय पाकर एक दिन तो आएगा, स्वर्ग में जाने का निश्चय हर एक जन पाना है। वैसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले रविवार को शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू।